ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम अथ द्वादशो अध्यायः। ओम अर्जुन उवाच एवं सदयुक्ता ये भक्ता तां पर्यपासते ये चाप्यक्षरमयक्तव्यं तेषां के योगी विशतमः। अर्जुन बोले, जी प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन को ध्यान में लगे रह करके आप सगुण स्वरूप परमेश्वर को और दूसरे को जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को अति उत्तम योग वेत्या कौन है। श्री भगवान उवाच मध्यमस्य सम्मनो ये मा नित्ययुक्ताम् उपासते श्रद्धां परयोपेतास्ते मे युक्तात्मा मतः। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंकार मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति योगी मान्य है। ये तत्सर्व निर्देशम मव्यक्तम पशुपापते सर्वत्र चित्तव्यम चाकूटस्थम अचलम ध्रुवो संयामेति निन्द्रियाग्रामं सर्वत्रं समबोधया ते प्रान्तवान्ति मावेव सर्वभूतहितो रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबके समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकातरस्ते साभ्यं भक्ताश्चां चेतसाम् अभक्ता हि गतिर्दुःखं देवावतारवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निरंकार ब्रह्म में आसक्त विचित वाले पुरुष के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय का गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। हे तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासी मति परः अन्येनैव योगिना मा ध्यानात् उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को ही भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषां समुद्रभर्तां मृत्यु संसार सागरात् भामिनासि पार्थाय मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु स्वरूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मनयस्थस्तं मयि बुद्धि निवेशय निवस्यासि मय्येवेत अतऊर्ध्वं न संशयात्। मुझको मन में
लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं सक्रोधि सिमसि स्थरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छन्तो धनंजयः। यदि तो मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास स्वरूप योग से द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे प्रासमर्थोसि मत्कर्मा परमो भवः अर्थमापि कर्माणि कुर्वन्सन्धिमवसास्यसि। यदि तो उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति को, सिद्धि को ही तू प्राप्त हो जाएगा। अथैताप्यासक्तोऽसि कर्तुमाद्योगमसिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतामवान्। यदि मेरी प्रकृतियाँ योग के आश्रित होकर के योग उपरोक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला हो करके सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानानां धनयं विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् गच्छा निरंतरंतराम। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रा कारुण एव च निर्मोहं निरहंकारः समुद्दुःख्या सुखाच्छमिः संतुष्टः सततं योगी यातात्मा दृढनिश्चयः माम्यार्ति पानुर्बुद्धिर्यो मद्भक्त्या समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में भेदभाव से रहित होकर के स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और पुरोहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और समावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से रहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वे मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत ही प्रिय है। यशमानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः हर्षमर्षा भयोर्दैर्घ्यैर् मुक्तो यासा च मे प्रियः। जिसके कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्योग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनापेक्षा शुचिच्छद्दक्षम उदासीनो गताभ्यथा सर्वानिरंभा परित्यागी यो मदक्ता समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित 12 भीतर से शुद्ध चतुर्पक्ष से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो ना हृति न देष्टेति ना शोचन्ति न कडांछति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है तथा जो शुभ है और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वे भक्ति युक्त पुरुष मुझको बहुत ही प्रिय है। समासात्रो च मित्रे च तथा मान पनमानयोः शीतोष्ण दुःखाखेषु समासंगा विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है
तथा सर्दी गर्मी और दुख आदि द्वंद्व में सम है और असक्ति से रहित है। तुल्या निंद्या तो सर्वमौनि संतुष्टो येन केनचित् अनेकेता स्थिरार्मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मनशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह कर होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और सत रहित और स्थिर बुद्धि भक्ति मन पुरुष मुझको तो बहुत ही प्रिय है। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम परुपासते श्रद्धानां मत परमा भक्ता अस्तेतीव में प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको निरंतर प्रिय हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्त श्री भगवत श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगी नौमी द्वादशो अध्याय। श्री कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की